आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। इससे राज्य में रविवार को रहेगा लॉकडाउन। मास्क नहीं पहनने वालों पर लगेगा 1000 रुपए जुर्माना। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो घर बैठे आएगा आपका राशन। लंबी लाइनों में लगने की नहीं पड़ेगी आपको जरूरत। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खाता धारकों के लिए बड़ी राहत। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माना हुआ है आधा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कार और बाइक चलाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा LIC के ग्राहकों के लिए भी एक काम की खबर है। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक बड़ा अपडेट है। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन का हुआ ऐलान। मास्क नहीं लगाने वालों पर 10,000 रुपए तक है जुर्माने का प्रावधान। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही मास्क नहीं लगाने वालों पर पहली बार 1000 रुपए का जुर्माना और दूसरी बार में 10,000 रुपए जुर्माना का ऐलान यहाँ पर किया गया है। अगर कोई व्यक्ति एक बार अगर बिना मास्क पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 1000 रुपए, अगर दोबारी बार अगर वो गलती वापस करता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपए जुर्माने लगाने का फैसला योगी सरकार ने किया है। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यूपी के सभी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को पूर्ण रूप से बंदी रहेगी। वही आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी बाजार बंद होंगे और दफ्तर बंद रहेंगे। इस दिन व्यापक सैनिटाइजर का अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा। आपको बता दें कि कोविड प्रबंधन के संबंध में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यहाँ पर सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों और सीएमओ और यहाँ पर सीएमओ की टीम 11 के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक कर कुछ विशेष दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। वहीं प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस अवधि में केवल स्वच्छता और सैनिटाइजेशन और आपातकालीन सेवा ही संचालित होगी। इस संबंध में आवश्यक जागरूकता का कार्य भी उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा। वहीं कोविड के रोकथाम से संबंधित कार्यों में पिछले साल यहाँ पर विधेयक नीति उपयोगी सिद्धि हुई है। इस साल भी यहाँ पर कोविड केयर फंड की नियमावली के अनुरूप यहाँ पर विधायकगणों की अनुशंसा पर उनकी निधि का कोविड प्रबंधन में उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सीनियर सिटीजन को तोहफा। SBI, ICICI समेत ये बैंक 30 जून तक दे रहे हैं ज्यादा ब्याज। आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा। कोरोना महामारी के दौरान SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर सिटीजन को बड़ा तोहफा दिया है। बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम की डेडलाइन को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया। यानी अब आप जून तक ज्यादा ब्याज दरों का फायदा ले सकते हैं। बैंक पिछले साल मई 2020 में खास यहाँ पर पेशकश लेकर आए थे, जिसके तहत FD कराने पर ज्यादा ब्याज दिया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 वर्ष और से अधिक के कार्यकाल के लिए विशेष FD योजना शुरू की थी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पोस्ट ऑफिस खाताधारकों को बड़ी राहत। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर जुर्माना हुआ है आधा। पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आप अक्सर अपना जो मिनिमम बैलेंस है उसको मेंटेन करना भूल जाते हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार ने पोस्ट ऑफिस बचत खातों पर मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगने वाले जुर्माने को आधा कर दिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक पोस्ट ऑफिस बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस बरकरार न रखने पर अब 50 रुपए का जुर्माना लगेगा। इससे पहले ये जुर्माना 100 रुपए था। ये पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम 2019 के नियमों में बदलाव के तहत यहाँ पर ये किया गया है। वही नियमों के मुताबिक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में खाताधारकों को 500 रुपए का मिनिमम बैलेंस यहाँ पर बनाए रखना जरूरी है। अगर न्यूनतम बैलेंस 500 रुपए से कम है तो यहाँ पर जो जुर्माना है वो यहाँ पर 100 की जगह अब 50 रुपए लिया जाएगा। यानी 50 रुपए इसमें घटा दिया गया है, आधा यहाँ पर कर दिया गया है। अगर आपके खाते से मेंटेनेंस यहाँ पर फीस काटने से बैलेंस 0 हो गया है तो पोस्ट ऑफिस खाता अपने आप यहाँ पर बंद हो जाएगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस ना रखा जाए तो ब्याज का भुगतान भी यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि मिनिमम बैलेंस का नियम यहाँ पर साइलेंट खातों पर भी लागू होता है। साइलेंट खाते वो होते हैं जिनमें लगातार 3 वित्तीय वर्षों में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो। मतलब ना तो पैसा जमा किया हो ना ही यहाँ पर इसमें निकाला गया हो। वही मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर जुर्माना के अलावा भी कई तरह के शुल्क लगते हैं। सेविंग अकाउंट में एक महीने में 4 बार यहाँ पर कैश निकालना फ्री होता है। इसके बाद हर निकासी की कुल राशि पर 0.50% या फिर 25 रुपये शुल्क यहाँ पर लिया जाता है। यानी एक महीने में अगर 4 से यहाँ पर ट्रांजेक्शन से अगर ज़्यादा आप करते हैं तो आपको 4 के बाद 5वें ट्रांजेक्शन के बाद यहाँ पर जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उनमें आपको 25 रुपये का शुल्क लिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बाइक और कार चलाते समय गलती से भी ना करें ये काम, नहीं तो कटेगा मोटा चालान। अगर आपके पास भी बाइक या फिर कार है तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है।
केंद्र सरकार ने गाड़ियों पर जाति सूचक स्टिकर पेंट कराए जाने को लेकर नए निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। केंद्र सरकार के नए निर्देश के मुताबिक यूपी में एक्शन शुरू भी हो गया है। इसके चलते यूपी के कई शहरों में पुलिस ने जाति लिखे स्टिकर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक राज्य का कोई भी व्यक्ति अपने वाहन पर अपनी जाति नाम, फिर गाँव का नाम या फिर ठिकाना वगैरह कुछ यहाँ पर नहीं लिख सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा और मोटा जुर्माना यहाँ पर वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश में आदेश आगे बढ़ चुका है। यूपी सरकार ने सीधे संदेश दे दिया है कि जातियों से किसी को कोई बैर नहीं है। सरकार को किसी भी जाति से कोई बैर नहीं है, लेकिन गाड़ी पर लिखाया या फिर चिपकाया तो खैर नहीं है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वही वाहन पर लगे स्टिकर, खासकर जो विंडो स्क्रीन पर यहाँ पर लगे हुए होते हैं, वो खतरनाक है, क्योंकि ये ड्राइवर का जो ध्यान होता है उसको भटका सकते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं भी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना हमेशा गैर कानूनी रहा है और इस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये साफ नहीं किया गया है कि बॉडी या फिर विंड स्क्रीन के नाम, मतलब विंड स्क्रीन पर नाम लिखा होने पर कितना जुर्माना लगेगा। इस बारे में फिलहाल कोई विशेष यहाँ पर जानकारी नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो LIC के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने नियमों में किया है बड़ा बदलाव। अगर आप भी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के कस्टमर है तो आपके लिए नए नियमों का जानना बहुत जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने अब LIC के लिए हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। ऐसे में अगर आप LIC के दफ्तर जाना चाहते हैं तो ये काम आपको अब सोमवार से शुक्रवार के बीच ही निपटाना होगा। सरकार ने ये बदलाव यहाँ पर किया है। वही LIC दफ्तर में पहले केवल रविवार को ही अवकाश होता था, मगर नए नियमों के चलते अब हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रहेगी। सरकार के इस फैसले से कर्मचारी काफी खुश है। उनका मानना है कि इससे काम ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगा। साथ ही कोरोना काल में 2 दिन की छुट्टी से कर्मचारियों को राहत मिलेगी। वही LIC की कर्मचारियों को 2 दिन LIC के कर्मचारी 2 दिन के अवकाश से खुश है, लेकिन इस बीच वे अपने वेज रिविजन के बकाया को लेकर भी परेशान है। उन्हें 1 अगस्त 2017 से बकाया नहीं मिला है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं कर दी गई है स्थगित। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से लिया गया है फैसला। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार महाविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। यह आदेश राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों पर लागू होगा। ये निर्णय विद्यार्थियों और अभिभावकों और प्राध्यापकों के स्वास्थ्य के मद्देनजर यहाँ पर ये लिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण राजस्थान में भी बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। सो गहलोत सरकार ने 8वीं और 9वीं और 11वीं के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। वही राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही 8वीं बोर्ड के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने की बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा 9वीं और 11वीं के छात्रों को भी बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। वही राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए पूरे प्रदेश में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया है, यानी वीकेंड कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 24 घंटों में जो कोरोना के केस आए हैं वो डरावने वाले हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 6,758 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वही 33 लोगों की यहाँ पर पिछले 24 घंटों के अंदर मौत हुई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो अब घर बैठे आएगा आपका राशन। लंबी लाइनों में लगने की नहीं है जरूरत। अब से आपको राशन लेने के लिए लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप भी घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए राशन बुक कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि उचित मूल्य की दुकान पर कितनी भीड़ है। केंद्र सरकार की ओर से मेरा राशन एक नाम से एक ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया। इस ऐप की मदद से आपको राशन लेना काफी आसान हो जाएगा। मेरा राशन ऐप भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ही एक हिस्सा है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा, वहाँ मेरा राशन ऐप को सर्च करना होगा। इसके बाद इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद इस ऐप में आपको अपना खुद का रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करना होगा। वही इस ऐप के फायदे हम आपको बताते हैं। प्रवासी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इसका फायदा होगा कि प्रवासी जो मजदूर होते हैं वो कहीं भी देश में किसी भी हिस्से में जाकर अपना राशन इस ऐप के जरिए बुक कर सकते हैं और किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर अपना राशन ले सकते हैं। वही इस ऐप से राशन की दुकान की सटीक जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा राशन कार्ड होल्डर्स अपने सुझाव भी इसमें दे सकते हैं। राशन लेने से संबंधित जानकारी संपूर्ण इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये भी आपको पता चलेगा कि राशन उपलब्ध है या फिर नहीं, इसके बारे में आपको सब कुछ जानकारी मिलेगा। मतलब राशन की दुकान पर कितने लोगों की भीड़ है, क्या कुछ यहाँ पर है, ये सब कुछ आपको इस ऐप में मिल जाएगा। वही मेरा राशन ऐप की मदद से यूजर्स टैप करके निजी जो अपने आसपास की जो उचित मूल्य की दुकान है उसका भी पता लगा सकेंगे। इसके अलावा यूजर्स अपने पात्रता और हाल में किए गए लेन देन की डिटेल भी इसमें देख सकते हैं। इस समय ये ऐप हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में उपलब्ध है, लेकिन इसे जल्द ही देश की 14 भाषाओं में उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो इस मुश्किल दौर में भी मौसम विभाग लाया है खुशखबरी। इस साल मानसून की होगी झमाझम बारिश।
कोरोना महामारी का असर लोगों के जीवन के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। इस मुश्किल दौर में मौसम विभाग अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर लेकर आया है। मौसम विभाग की ओर से मानसून की भविष्यवाणी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून सामान्य रहेगा। पूरे देश में झमाझम बारिश दर्ज की जाएगी। वही मौसम विभाग के मुताबिक इस साल हमारे पूरे देश में 75% तक बारिश लाने वाला यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून इस साल सामान्य रहेगा और मौसम विभाग के मुताबिक लॉन्ग पीरियड एवरेज लगभग यहाँ पर 98% तक रह सकता है। ये जानकारी यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से दी गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक अच्छी बारिश हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करेगी। वही मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत सहित ओडिशा, बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और असम में अच्छी बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। सामान्य बारिश इस बार हो रहेगी। वह स्काईमेट की ओर से जारी किए गए मानसून 2021 के तहत भी कहा गया है कि इस साल मानसून सामान्य रहेगा। जून से सितंबर के बीच 103% बारिश होने का अनुमान है। साथ ही देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य मानसून की संभावना है। वही जुलाई और अगस्त में ज्यादा बारिश होगी और सितंबर में भी अच्छी बारिश की उम्मीद यहाँ पर जताई गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 3 दिन तेज गर्मी पड़ने के आसार है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के साथ ही मौसम के तेवर बदल रहे हैं। यहाँ अप्रैल के तेज गर्मी वाले महीनों में भी 24 घंटों से यहाँ पर तेज हवा और बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश के अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। राजस्थान में भी गर्मी से लोगों को 2 दिन तक राहत मिलेगी। वही 2 दिन तक राजस्थान के कई इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो लॉकडाउन से थम सकती है इकोनॉमी की रफ्तार, सरकार कर सकती है एक और नए राहत पैकेज का ऐलान। देश में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर यहाँ पर लॉकडाउन जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ज्यादातर राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण नाइट कर्फ्यू और दूसरे जो यहाँ पर प्रतिबद्ध होते हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार जो हो रहा है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। ऐसे में एक रिपोर्ट यहाँ पर सामने है। इसमें कहा गया है कि देश में महत्वपूर्ण केंद्रों में स्थानीय लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को यहाँ पर नुकसान होगा। इससे चालू वित्त वर्ष में पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 1.40% प्रभावित हो सकती है। वही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अर्थव्यवस्था की रिकवरी पटरी पर ना उतरे, इसके लिए सरकार एक बार राहत पैकेज और ला सकती है। वही नए पैकेज से अगर लाती है सरकार, उसे गरीबों को यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलेगी राहत। अगर महामारी की दूसरी लहर में गरीबों की आजीविका को अगर बाधित करती है ये दूसरी लहर, तो ये पैकेज गरीबों को सरकार दे सकती है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। वही सरकार ने पिछले साल 26 मार्च से 27 मई के बीच आर्थिक प्रोत्साहन सह जो पैकेज थे उसकी यहाँ पर घोषणा की थी ताकि कोविड-19 से प्रभावित कारोबारी गतिविधियों को सुधारा जा सके। वही केंद्र सरकार का यह आर्थिक पैकेज 20.70 लाख करोड़ रुपए का था, 20 लाख करोड़ से ज्यादा यहाँ पर था, जिसमें सरकार ने दावा किया था कि यह पैकेज भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का तकरीबन 10% था। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो भारत में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा अटैक, एक दिन में 2,17,353 नए केस आए हैं सामने। 24 घंटों के दौरान 1185 लोगों की भारत में हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज यहाँ पर हो चुकी है और बेकाबू यहाँ पर लगातार होती जा रही है। आज देश में पहली बार सबसे ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत के अंदर 2,17,353 नए कोरोना के केस आए हैं। वही 1,185 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। हालांकि 1,18,000 के आसपास लोग ठीक भी हुए हैं। इससे पहले एक दिन पहले भारत में 2 लाख नए केस यहाँ पर सामने आए थे। वही पिछले साल 30 सितंबर को देश में 1100 से ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई थी। वही भारत में जो अब कुल कोरोना केस है उनकी संख्या 1,42,00,000 पार हो चुकी है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,25,00,000 पार हो चुकी है। इसके अलावा कुल एक्टिव केस भारत में 15 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। वही कुल मौतें भारत में 1,74,000 हो चुकी है। वही कुल टीकाकरण भारत में 11,72,00,000 लोगों को यहाँ पर कोरोना टीकाकरण अब तक भारत में हो चुका है। वही बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कई बड़े फैसले लेने की बात यहाँ पर कही है। वही देश में अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू जैसे यहाँ पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के अंदर लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। रविवार को यूपी के अंदर लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा राजस्थान और दिल्ली में भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है, यानी कोरोना कर्फ्यू का ऐलान यहाँ पर हो चुका है। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 61,795 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं यहाँ पर टोटल मामलों की संख्या बढ़कर 36,39,000 के आर पार पहुंच चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान इस राज्य में कोरोना से 349 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। वहीं मृतकों की संख्या यहाँ पर 59,153 केवल महाराष्ट्र में हुई है। वहीं कोविड-19 के एक दिन में सामने आए नए मामलों के बाद अब दूसरा सबसे बड़ा ये भारत में आंकड़ा है। भारत में यहाँ पर
पिछले साल कोरोना के जो मामले आए थे वो लगातार यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन पिछले साल भारत में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना के केस नहीं हुए थे, लेकिन इस बार डबल यहाँ पर केस आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में केवल 10 दिनों में कोरोना के मामले दुगने हुए हैं। वहीं देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का जो अभियान है उसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं 15 अप्रैल तक देश भर में 11 करोड़ 72 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं कल भारत में 27 लाख 30 हजार के आसपास लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं। वहीं वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भी भारत में 13 फरवरी से शुरू हुआ था। वहीं 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। वहीं देश में कोरोना मृत्यु दर 1.23% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 88% पर आ चुकी है। वहीं एक्टिव केस बढ़कर भारत में 10% यहाँ पर से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं कोरोना एक्टिव केसों के मामले में भारत अब दुनिया में 30वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या के स्थान से कोरोना संक्रमितों के हिसाब से भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वहीं अब भारत के रिकवरी रेट की बात करें तो भारत में 1 महीने पहले रिकवरी रेट भारत में लगभग 97% था, लेकिन ये रिकवरी रेट 1 महीने के अंदर 88% के आसपास आ गया, यानी इसमें 10% की यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना के सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं। उसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक और पंजाब, इन राज्यों में भी लगातार कोरोना के जो नए केस है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा यूपी में तो पिछले 24 घंटों के दौरान 27,000 से ज़्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,758 नए कोरोना के संक्रमित यहाँ पर मरीज मिले हैं।